क्या सिर्फ कूपन बेचकर कोई करोड़पति बन सकता है? इस महिला ने तो न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हिलाकर रख दिया। यह लड़की एक फैक्ट्री पर पूरे दिन नजर रखने के बाद आखिरकार उस आदमी को चुन लिया जिसकी उन्हें तलाश थी। वह शख्स था एक सीधा सादा दिखने वाला आदमी। लीसा ने पहले ही पूरी फैक्ट्री की जांच कर ली थी। उसे पता चला कि पूरे कारखाने में सिर्फ वही छोटी मूंछों वाला आदमी बाहरी शहर से आया था और स्थायी रहने का परमिट पाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जबकि फैक्ट्री मजदूरों की तनख्वाह सिर्फ $2 प्रति घंटा थी। असल में लीसा तो बस किस्मत आजमाने आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उस आदमी ने सुना कि कूपन बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, वह बिना एक पल सोचे तुरंत तैयार हो जाएगा। गिरोह में शामिल होते ही छोटी मूंछों वाले आदमी ने तुरंत फैक्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी बता दी। उसके मुताबिक पूरा कारखाना दो अलग अलग विभागों में बटा हुआ था। पहला प्रिंटिंग विभाग और दूसरा रिडेम्पशन विभाग। दोनों विभाग पूरी तरह अलग अलग काम करते थे और उनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं था। संयोग से उसकी पत्नी रिडेम्पशन विभाग में काम करती थी, जहां हर दिन वापस आने वाले कूपनों की गिनती की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ वह खुद प्रिंटिंग विभाग में काम करता था। उसका रोज का काम अलग अलग कंपनियों के ऑर्डर के हिसाब से उनके कूपन छापना था और पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्री हर ऑर्डर के साथ हजारों अतिरिक्त कूपन भी प्रिंट करती थी। जो कूपन इस्तेमाल हो जाते उन्हें कंपनियों को भेज दिया जाता और जो बच जाते उन्हें सीधे मशीन में डालकर नष्ट कर दिया जाता था। छोटी मूंछों वाले आदमी की योजना बेहद आसान थी। वह उन अतिरिक्त कूपनों को पहले ही छुपा देता और फिर पार्सल के जरिए लीसा तक पहुंचा देता। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस पूरे खेल का किसी को पता नहीं चलेगा और सच में सब कुछ बिल्कुल उनकी योजना के मुताबिक चलने लगा। कुछ ही समय में लीसा के पास कूपनों की पहली बड़ी खेप पहुंच गई। अब जब इतने सारे कूपन आ चुके थे तो जाहिर सी बात थी कि उनकी बिक्री का इंतजाम भी बड़े स्तर पर करना था। इसी दौरान लीसा ने इंटरनेट पर कूपन दुनिया नाम की एक कूपन ट्रेडिंग वेबसाइट बना डाली और उसकी दोस्त ने प्रमोशनल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। वीडियो में दिखाया गया कि जो सामान लोग आमतौर पर महंगा होने की वजह से नहीं खरीद पाते, वही यहाँ आधी कीमत में मिल रहा है। देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और उसके तुरंत बाद ऑर्डरों की बाढ़ आ गई। अब अवैध तरीके से हासिल किए गए ढेरों कूपन देश भर में भेजे जाने लगे। धीरे धीरे इस पूरे कूपन गैंग की मास्टरमाइंड लीसा के अकाउंट में पैसों की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में वह करोड़पति बन गई। अचानक मिली इस दौलत ने लीसा को इतना खुश कर दिया कि कई रातों तक उसे नींद तक नहीं आई। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक बड़ी समस्या छुपे हुए बम की तरह फट पड़ी। सुपरमार्केट वालों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उन्होंने देखा कि उन्होंने बाजार में सिर्फ 1000 कूपन जारी किए थे, लेकिन वापस आने वाले कूपनों की संख्या 20 लाख तक पहुंच चुकी थी। इतना बड़ा अंतर देखकर उन्हें तुरंत समझ आ गया मामला गंभीर है। इसके बाद उन्होंने तुरंत इन कूपनों के स्रोत की जांच शुरू कर दी और जांच करते करते वे सीधे लीसा और उसकी टीम द्वारा बनाई गई कूपन दुनिया वेबसाइट तक पहुंच गए। अगले दिन लीसा हमेशा की तरह अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने बैठी, लेकिन जैसे ही उसने लॉगिन किया वह दंग रह गई। उसका अकाउंट फ्रीज किया जा चुका था। लीसा कुछ पल के लिए वहीं थम सी गई। उसे लगा था कि इस वेबसाइट के जरिए वह लगातार पैसे कमाती रहेगी, इसलिए उसने अकाउंट से एक भी डॉलर नहीं निकाला था। अकाउंट में फंसे पैसे निकालने के लिए लीसा ने एक खूबसूरत महिला हैकर से संपर्क किया। पूरी कहानी सुनने के बाद हैकर को यह मामला जितना अजीब लगा उतना ही मजेदार भी। उसके लिए सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि अवैध तरीके से हासिल किए गए कूपन खुलेआम एक वेबसाइट पर बेचे जा रहे थे और उससे भी ज्यादा पागलपन वाली बात यह थी कि वे खुद कैमरे के सामने आकर उनका प्रचार भी कर रहे थे, मानो उन्हें बिल्कुल डर ही न हो कि पुलिस कभी भी उनके दरवाजे तक पहुंच सकती है। हालांकि मजाक अपनी जगह था, लेकिन पैसों के लालच में हैकर ने आखिरकार उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। उसने कंप्यूटर पर तेजी से काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने उनका फ्रीज हुआ अकाउंट दोबारा चालू कर दिया। फिर इंटरनेट से वे सारे प्रमोशनल वीडियो हटा दिए जिनमें उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसने पुलिस को मिल सकने वाले लगभग हर डिजिटल सबूत को मिटा डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लीसा और उसकी दोस्त को आईपी एड्रेस छुपाने के तरीके भी सिखाए ताकि पकड़े जाने का खतरा कम हो सके। अंत में उसने उनके अकाउंट में पड़े पैसों को फर्जी पहचान के जरिए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हैकर ने उन्हें चेतावनी दी कि इस पैसे को निकालने से पहले कम से कम 6 महीने तक शांत रहना होगा ताकि मामला ठंडा पड़ जाए, और अगर आगे भी उन्हें उसकी मदद चाहिए होगी तो बदले में उसे पूरे मुनाफे का 10% कमीशन देना पड़ेगा। लीसा और उसकी दोस्त अच्छी तरह जानती थी कि अब आगे चलकर वे इस हैकर की मदद के बिना काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसकी शर्त तुरंत मान ली। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अगले पार्ट में है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो अभी कमेंट करो। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होंगे 24 से 48 घंटे के अंदर अगला धमाकेदार पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, 24 से 48 घंटे के अंदर वापस आकर जरूर चेक करना। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पेज में जाकर जरूर देखें, तभी पूरी कहानी समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें।